प्यारे दोस्तों, आपको सर्च टॉपर के परिवार में स्वागत है। इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम गया होगा, मेरा विश्वास है कि आपका अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। और जो कल सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये भी एग्ज़ाम और बेहतर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना न भूलो और दोस्त के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? किस आंदोलन का? असहयोग आंदोलन। पहला बात हमें ध्यान देना है कि असहयोग आंदोलन हुआ कब। इसका पूरा डेट लिखेंगे हम तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन को किए कौन? तो महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे, ठीक ना। लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन को मंजूरी नागपुर अधिवेशन में दिया था। कहाँ दिया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ठीक ना। तो पहले समझते हैं हम लोग, जो 12 मार्च, किस तारीख को? 12 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट नाम था। कब पारित किया गया था उस कानून को? 12 मार्च 1919 को, ठीक ना। इस कानून को हम लोग अंधा कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधा कानून। इस कानून में बिना दलील, बिना वकील की कानून भी कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति पे बिना संदेह किए हुए, संदेह के असर पर क्या कर सकते थे? हमको पकड़ के जेल में डाल सकते थे, ठीक ना। उसी के विरोध में जो है से जालियांवाला बाग में, ये अमृतसर में है। कहाँ है बाबू? अमृतसर में है। वहीं जो है सो सभा हो रहा था। क्या हो रहा था? सभा हो रहा था, ठीक ना। उसे बोलते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट कानून। कब पारित हुआ था यह? 12 मार्च 1919 को। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसको कहेंगे 13 अप्रैल। कब कहेंगे? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से, कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? फिर यह किस कानून के विरुद्ध में किया गया था? क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट लिखा गया। यहाँ पे सोलेक्ट एक्ट, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? रॉलेट एक्ट। क्या होगा? रॉलेट एक्ट। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया था। क्या किया था? सहयोग। इसलिए उसे भारतीय अंग्रेजों का एजेंट कहा। क्या कहा? सेना में भारतीयों को भर्ती कराने वाला अंग्रेजों को एजेंट कहा गया था। किसे? महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को। इसी उपलब्धि में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद, किसका? केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। किसे? महात्मा गांधी को। एक आता है नाइट की उपाधि। कौन उपाधि? नाइट की उपाधि। तो ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिए थे। किसको दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर को दिए थे। किसकी उपाधि? नाइट की उपाधि। किसकी उपाधि? नाइट की उपाधि। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? ठीक ना। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की बात करेंगे हम तो महात्मा गांधी ने इरविन, उस समय भारत का
गवर्नर लॉर्ड इरविन हुआ करता था, उससे महात्मा गांधी ने कुछ मांग किया। वो मांग न देने के कारण महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को से शुरू हुआ। किससे हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू हुआ। कौन यात्रा? दांडी यात्रा। कौन यात्रा? दांडी यात्रा। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने की। कहाँ तक? तो दांडी तक। कहाँ तक? दांडी तक। इसमें कुल सदस्य संख्या 78 था। कितना था? 78 था। 78 क्या था इनका? सदस्य थे। ये लोग पैदल 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? दांडी। 30 दिन की यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे। कितने लोग? तो 78 लोग। कितने लोग? 78 लोग। वहाँ जाने के बाद जो है सो 6 अप्रैल, कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सबनीय अज्ञात आंदोलन की शुरुआत किए। कौन किए? तो महात्मा गांधी किए। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में हुआ। एक क्वेश्चन इससे और बनता है, इसकी स्थापना कहाँ हुआ? तो बच्चा ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका। कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। कहाँ हुआ? तो ढाका। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। किसका स्थापना? तो मुस्लिम लीग की स्थापना। इसका अध्यक्ष कौन बने प्रथम? तो आगा खां बने। कौन बने? आगा खां बने। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी भारत से अफ्रीका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? अफ्रीका। तो गांधी जी इन्हीं के कहने पर भारत में आए। कहाँ आए? भारत में आए। तो गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में। कब लौटे? 1915 ईस्वी में क्या किए? हुआ अफ्रीका से लौट के कहाँ आए? भारत में आए। किनके कहने पे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, जो क्या थे? उनका राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले बच्चे हम लोग समझते हैं स्वराज दल है क्या। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? ठीक ना। तो स्वराज दल की स्थापना जो है से 1900 स्वराज दल का स्थापना 1923 ईस्वी में। कब हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इसका स्थापना का श्रेय 2 लोगों को जाता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। किन्हें जाता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को जाता है। लेकिन इनका प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो चित्तरंजन दास बने। कौन बने? चित्तरंजन दास बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? आप लोग को इससे भी पहले हम पढ़ाए हैं कि एक होता है गरम दल, एक होता है नरम दल। इसकी विभाजन
कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में सूरत में हो चुका था। इसमें कुछ लोग कांग्रेस से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, जो गर्म दल में अलग हुए और नरम दल में अलग हुए। तो उदारवादी मतलब होता है शांत प्रवृत्ति के लोग, जो नरम दल थे। क्या थे, नरम दल थे। तो ये बिपिन चंद्र पाल क्या हो जाएंगे, उदारवादी नहीं थे। क्यों, ये थे गर्म दल के नेता। क्या थे ये, गर्म दल के नेता। का नाम था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलता है, आज़ादी को हम छीन के लेंगे। क्या करके लेंगे, छीन के लेंगे। क्या थे ये तब, गर्म दल के नेता। कौन, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक अलग ही राजनीतिक अपना रहे थे। वो लोग कर रहे थे कि धर्म के नाम पे हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते थे। इसलिए 1909 में, कब, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार लाया गया। मार्लो मिंटो सुधार कब लाया गया, तो 1909 ईस्वी में। कब लाया गया, 1909 ईस्वी में। इसमें कहा गया क्या, जो मुसलमानों को हिंदू से पृथक चुनाव करवाया जाएगा, अलग चुनाव करवाया जाएगा। किस अधिनियम के तहत, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। ठीक, ये कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इससे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन नहीं, अनेक क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। क्या हुआ था, 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। मुंबई में किया गया था। किसका स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WBC बनर्जी। पूरा नाम कहेगा तो बिमेश चंद्र बनर्जी। इनका संस्थापक कौन था, तो A.O. होम। क्या थे, इनका संस्थापक थे, जो सचिव बने रहे। क्या बने रहे, सचिव बने रहे। इसका स्थापना के समय कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य। कितने सदस्य, 72 सदस्य थे। किस समय, इनके स्थापना के समय। किस समय, स्थापना के समय। ठीक, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो वल्लभ भाई पटेल गुजरात के एक राष्ट्रवादी नेता थे, जो बाद में चल के हुए भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में पद भी ग्रहण किए। इन्हें भारत में लोहा पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन। किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्होंने गुजरात के बरादौली में, कहाँ, गुजरात के बरादौली में एक किए आंदोलन। किसके लिए, किसानों के लिए। किसके लिए, किसानों के लिए। उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि, सरदार की उपाधि दिए। कौन, तो महात्मा गांधी। ठीक ना, क्या दिए थे उनको, सरदार की उपाधि। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में रेल और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में। कब, 1853 ईस्वी में। क्या क्या हुआ था, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। ठीक ना। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, जो रेलवे का भी शुरुआत किया और टेलीग्राम लाइन का भी शुरुआत किया। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक ना। इसने हड़प्पा नीति को भी अपनाया। कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भारत में हड़प्पा नीति को किसने अपनाया, तो कौन अपनाए, लॉर्ड डलहौजी। कौन अपनाए, लॉर्ड डलहौजी अपनाए। ठीक ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार 1919 अधिनियम जो है उसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड योजना के तहत जाना जाता है। ठीक ना, हम चलते हैं। ये 1919 में एक नियम बनाया था। कौन सरकार? तो ब्रिटिश सरकार। किसके लिए? भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को इससे पहले भी मैं बताया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये जर्मनी के महान व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने मनाना चालू किया था। वही कहे थे दुनिया की मजदूर एक हो। क्या हो? एक हो। ठीक ना। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? पहले हम ये जानते हैं कि आंदोलन चल कौन रहा था उस समय, ये घटना घटी कब। तो मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हम लोग पढ़ लिए हैं, जो 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हो गया था। महात्मा गांधी ने कहा कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को करना है। महात्मा गांधी ने इसमें विदेशी सामानों को बहिष्कार किया, उसे अपनाने से मना किया। लोगों ने कपड़ा को जला दिया उन्हीं के बाद के। ठीक ना। उसमें स्वदेशी अपनाने की बात कहा गया। लोगों ने विदेशी कॉलेज को भी जाना बंद कर दिया। लेकिन एक समय आया जो 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। कहाँ हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक जगह पड़ता है। उसमें एक थाना अध्यक्ष 21 सिपाही को जिंदा जला दिया गया। इससे महात्मा गांधी नाखुश होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया। वो कौन आंदोलन थे? असहयोग आंदोलन थे। क्या नाम था उसका? असहयोग आंदोलन। जो कब वापस ले लिया गया? 5 फरवरी 1922 को। किसके लिए? चौरा चौरी हत्याकांड के लिए। ठीक ना। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? पहले समझेंगे हम लोग ये लखनऊ समझौता हुआ क्यों, इसका जरूरत करके क्यों पड़ा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे देश में 2 धर्म की संख्या उस वक्त ज़्यादा था। एक था हिंदू और एक था मुस्लिम। एक था हिंदू और एक था मुस्लिम। ये दोनों धर्मों के बीच एक सम्मेलन था। क्या था? एक सम्मेलन था। हिंदुत्व का प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी कर रहे थे और मुसलमानों का प्रतिनिधि मुस्लिम लीग कर रहे थे। दोनों पार्टियों ने 1916 में, कब? 1916 में मिले, एक मंच पे आए। किसके लिए? भारत की आज़ादी के लिए। कहाँ? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में आए। कब? 1916 ईस्वी में। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं लखनऊ समझौता। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या आए? आपस में मिल गए। क्या हो गए? मिल गए। एक घटना इसमें और घटी, जब कांग्रेस की बंटवारा 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल में वो भी कब मिल गए आके? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आके मिल गए। प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन यहाँ से बराबर पूछता है। ठीक ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा है कि लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। उसी में तय किया गया था कि हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे।
क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। उसी रात में रावी नदी के तट पे, किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। रावी नदी कहाँ है? तो लाहौर में है। क्या किया गया था? तिरंगा फहराए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? उपनाम मतलब आपके गांव घर में अलग नाम से लोग पुकारते हैं, स्कूल में अलग नाम होता है। तो इनका पूरा नाम था सूर्य सेन। क्या नाम था? सूर्य सेन। लेकिन इनकी बहादुरी के कारण इसे कहा गया मास्टर द। क्या कहा गया? मास्टर द कहा गया। किन्हें? सूर्य सेन को। किन्हें? सूर्य सेन को। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? प्यारे बच्चों ध्यान दिए, चंपारण है कहाँ? चंपारण अपने बिहार जिला में, बिहार राज्य में। कहाँ है? बिहार राज्य में। कौन सा जगह? तो चंपारण। कौन सा जगह? चंपारण। पहले ये चंपारण हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह इसे 2 जिलाओं में बांट दिया गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। कौन चंपारण? पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया गया था। कहाँ किया गया था? चंपारण में किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्या चीज? चंपारण सत्याग्रह। ठीक ना। इसमें महात्मा गांधी का बुलाने का जो कार्य किया था वे थे राजकुमार। ये राज लिखा गया यहाँ पर है, राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के एक किसान नेता थे। क्या थे? किसान नेता थे। महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में इनसे मुलाकात किए और वहीं क्या मिला? इनका निमंत्रण दिए जो आप चंपारण की जनता की रक्षा के लिए एक बार बिहार आइए। क्या आइए? बिहार आइए। इन्हीं के बात लेके महात्मा गांधी कब? 1917 में चंपारण आए और क्या किए? चंपारण सत्याग्रह का आगाज किए। कब? 1917 में। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी थोड़ा बड़ा पढ़े होंगे इसके बारे में। तो भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी 1498 में पुर्तगाल आए थे। कौन? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 में। कौन आए थे? वास्को डी गामा। वो कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल देश है कहाँ? तो यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप महादेश में। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अज्ञात आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इससे भी पहले बताए हैं कि गांधी जी ने सविनय अज्ञात आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किए थे। ठीक ना। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, किनसे? लॉर्ड इरविन ही उस समय गवर्नर थे, इससे कुछ मांग किए थे। ये मांग के ठुकरा दिए। गांधी जी क्या कर दिए? सविनय अज्ञात की शुरुआत कर दिए। कहाँ से? तो डांडी से। कहाँ से? डांडी से। कब किए? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला एक मुसलमान किसान थे। मोपला एक केरल में है, जो मुसलमान किसान ने क्या किया था? यह आंदोलन किया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? इससे भी पहले कहे हैं
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया। किसके लिए? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। तो दांडी देखिए है, दांडी है ये साबरमती से चले 78 मित्र के साथ और दांडी पहुँचे। वहाँ क्या किए? नमक बनाए और क्या किन कानून का जी उल्लंघन किए। कहाँ जाके? दांडी जाके। कब चले थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। वहाँ पहुँचे कब? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? अभी जस्ट बताए हैं, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए। कहाँ किए? चंपारण में किए। चंपारण है कहाँ? तो बिहार में है। कहाँ है चंपारण? तो बिहार में है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिनकठिया प्रणाली किन पे लागू था? चंपारण आंदोलन में ही नील के खेती के लिए अंग्रेज सरकार ने चंपारण के किसान को 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा नील का खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। नील के खेती जहाँ होता था वो भूमि बंजर हो जाता था, इसलिए किसान नील खेती करने से क्या करते थे? कतराते थे। लेकिन क्या था उन पे? एक नियम था। क्या था? नियम था। उसे क्या कहा गया था? तिनकठिया प्रणाली। तो किस पे लागू किया गया? वो किसान पे। किस पे? किसान पे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच का गठन किया गया, जांच कमेटी बनाया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर नगर पंजाब में हुआ था। इसमें हजारों भारतीयों को मार दिया गया था। यहीं के एक भारतीय ने, जिसका नाम था राजकुमार। क्या नाम था? राजकुमार नहीं, हंसराज। क्या नाम था? हंसराज जो है ओ डायर को फोन कर दिया। क्या कर दिया? संवाद दे दिया। जो जालियांवाला बाग में जो है सो मीटिंग चल रहा है, उस ओ डायर ने यहाँ आके क्या किए? अंधाधुंध गोलियां चलाया। क्या चलाया? गोलियां चलाया, जिसमें 1000 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसी की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाया गया। क्या बनाया गया? हंटर कमेटी बनाया गया, जो जांच किया जाए किसकी गलती है, किसकी गलती न है। ठीक ना। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों की ओर लौटो। एक नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। नारा कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद होगा, गलती लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक ना। ये क्या कहे थे? वेदों की ओर लौटो। क्या कहे थे? वेदों की ओर लौटो। ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। शबनीय अज्ञात आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? किससे शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ। ये पहुँचे कब? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँचे। कहाँ? दांडी। वहीं से क्या किए? शबनीय अज्ञात आंदोलन की शुरुआत किए। कौन? तो महात्मा गांधी। कौन किए? महात्मा गांधी। ठीक ना। आइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। कौन किए? राजा राम मोहन राय किए। ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब किए? 1828
1828 ईस्वी में। कब किए? 1828 ईस्वी में। कौन किए? तो राजा राम मोहन राय किए। किसका स्थापना? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए? तो राजा राम मोहन राय किए। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूट डालो और शासन करो। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत 200 वर्ष तक शासन किया, उनका नीति था आपस में लोगों को लड़ाना। इसी को हम कहते हैं फूट डालो। क्या करो? फूट डालो। उस अंग्रेज ने हम लोगों के यहाँ 200 वर्ष क्या किए? शासन किए। क्या? किस नियम से? फूट डाल के। किस नियम से? फूट डाल के। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? फूट डालो और स्वराज करो। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। हेगेल किस देश की दार्शनिक था? हेगेल एक जर्मनी देश का क्या थे? यह दार्शनिक थे। कहाँ के? जर्मनी के। ठीक ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? किसान के लिए एक सभा बनाया गया आज़ादी के समय। आज़ादी की लड़ाई में किसानों को भी योगदान पाने के लिए लोगों ने एक सभा बनाया। क्या नाम दिया गया उसका? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936। ये गलत है, इसको नहीं पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है? 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। किसका स्थापना? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1936 में। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। ठीक ना। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? पहले समझिए। साइमन कमीशन का स्थापना ब्रिटेन में 1927 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक ना। ये भारतीय समाज के लिए कानून बनाने की इन्हें कार्य सौंपा गया, लेकिन भारतीय लोग इनका विरोध करना चालू कर दिए क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन। जब भारत में यह 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आए, तब पूरे भारत में हड़ताल कर दिया गया और इनका विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया और कहा गया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। इसी के विरोध में भारतीय क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय के सर पे लाठी के चोट से उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? तो लाहौर में मृत्यु हो गई। किनका? तो लाला लाजपत राय भारतीय क्रांतिकारी के एक प्रमुख नेता थे जिनका मृत्यु इन्हीं साइमन कमीशन के विरोध में हो गया। ठीक ना। तो भारत संविधान कब आए? तो 1928 में आए। कब आए? 3 फरवरी 1928 में। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट कमीशन। चलिए हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहता है? इससे भी पहले कहें हम लोग कि भारत पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश हैं, उसमें से एक यूरोप महादेश है। उसे पालना मतलब किससे देख के वो प्रेरणा लिया, सीखा, वह देश कौन था?
यूनान, जिसे कौन सीखा? यूरोप ने सीखा। कौन सीखा? यूरोपियन सभ्यता ने उससे सीखा। ठीक ना। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली कम से कम 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडन थे। उसको एक राष्ट्र में बनाने का कार्य बहुत इटली के नेता लोगों ने किए। वो कब किए, कब पूरा कर लिए? तो 1871 में पूरा कर लिए। कब पूरा कर लिए? 1871 में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकीकरण कहते हैं। एक साथ सबको ले आए। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता थे बिस्मार्क। उसने कहा रक्त और लहू के नीति का पालन किए थे। कौन? तो बिस्मार्क। कौन किए थे? तो बिस्मार्क किए थे। ठीक ना। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बने? तो ये इटली के सम्राट बने। कहाँ के सम्राट बने? इटली के सम्राट बने। कौन? तो विलियम प्रथम। ठीक ना। लुई 16वां को फांसी पे कब चढ़ा दिया गया? तो लुई 16वां फ्रांस के राजा थे। क्या थे? राजा थे। इन्हें 1793 में क्या किया गया? फांसी पे चढ़ा दिया गया। किसे? लुई 16वां को। क्या थे यह? फ्रांस के राजा हुआ करते थे। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? नायक मतलब होता है बड़ा नेता। आप लोग सिनेमा देखते हैं ना, उसमें नायक मतलब क्या होता है? हीरो। तो इटली का एकीकरण हुआ तो उसका हीरो कौन बना? कौन बना हीरो? तो मेजनी भी उनका हीरो था, कांट काबूर भी उनका हीरो था, और गैरीबाल्टी भी क्या हुए? उनका हीरो हुए। इसलिए सभी होगा इनका आंसर। क्या होगा? सभी होगा आंसर। ठीक ना। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप एक संस्था का नाम था। उसका स्थापना मेजनी किए थे। कौन किए थे? मेजनी किए थे। ठीक ना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया? तो ये होगा सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? सेडान का युद्ध। गैरीबाल्टी एक व्यक्ति का नाम है जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पूछ रहा है उनका वो पेशा से क्या थे? नाविक समझते हैं, जो नाव चलाता है, वही वह पेशा से एक नाविक था। क्या था वह? नाविक था। कौन? गैरीबाल्टी। जो क्या किए थे? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण नायक थे। क्या थे यह? महत्वपूर्ण नायक थे। कौन? गैरीबाल्टी। कौन? गैरीबाल्टी। ठीक ना। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस की सांसद को क्या कहते हैं? रूस की सांसद को क्या कहते हैं? प्रतिनिधियों को जो हम लोग जिता के भेजते हैं, उस लोगों की बैठक को हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम बैठक की हम लोग सांसद। जो जाते हैं वहाँ बन के प्रतिनिधि, उन्हें हम सांसद कहते हैं। ठीक ना। वही सांसद को रूस में डोइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोइमा कहा जाता है। ठीक ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 8 मार्च कब किया गया? तो 8 मार्च 1975 ईस्वी से किया गया। कब से किया गया है? तो 1975 से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते कब है हम लोग? तो 8 मार्च को। कब मनाते हैं हम लोग? तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक ना। लेनिन रूस के नायक, रूस का हीरो कौन?
तो लेनिन। कौन? लेनिन। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका उत्तराधिकारी कौन बना? क्या बना? उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना? स्टालिन। कौन बना? स्टालिन। ठीक ना। किसका उत्तराधिकारी? तो लेनिन के उत्तराधिकारी। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो 1917 में पहली जो रूस क्रांति हुआ उसे हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति के नाम जानते हैं हम लोग? फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? एक पुस्तक का नाम है। नियम कानून होता है। किसी भी पार्टी के लिए अपना संविधान होता है। क्या होता है? अपना संविधान होता है। किसी भी पार्टी के लिए अपना एक संविधान होता है। वही संविधान का नाम था अप्रैल थीसिस, जो कौन लिखे थे? लेनिन। कौन लिखे थे? लेनिन ने लिखे थे। ठीक ना। नेक्स्ट है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो वो है दास कैपिटल, जो कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स लिखे हैं। कौन पुस्तक? दास कैपिटल। ठीक ना। अप्रैल थीम्स कौन लिखे थे? तो लेनिन लिखे थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखे हैं? तो ये भी कार्ल मार्क्स ही लिखे हैं। कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस कौन लिखे हैं? तो लॉर्ड ट्रस्टकी कौन लिखे हैं? ट्रस्टकी लिखे हैं। कौन? वार एंड पीस पुस्तक। ठीक ना। चारों पुस्तक का नाम बता दिए आपको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व मतलब होता है उस क्रांति को सबसे बड़ा व्यवस्थापक को कहते हैं नेतृत्व। ठीक ना। किसने किया? तो वो लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? साम्यवादी हम लोग पढ़े होंगे अर्थशास्त्र में भी। ठीक ना। एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। ये कहाँ शुरू हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। युद्ध और शांति, वार एंड पीस, आगे पढ़े ना। उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो टॉल्स्टॉय होगा। क्या होगा? टॉल्स्टॉय होगा। समझे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो हम आगे भी कहें आपको, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है इनका? दोनों है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बी एवं सी दोनों क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा। पहला क्या होगा? दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्यों लिखे हैं इसको? कार्ल मार्क्स लिखे हैं। दोनों पुस्तक उन्हीं ने लिखे हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। रूस की बोल्शेविक क्रांति किसने किया था? तो कौन किए थे? लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन की। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? रिपीट हो गया है। हम देख लेते हैं इसको। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय है। कौन है? टॉल्स्टॉय है। ठीक ना। रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा पढ़ लेंगे। पढ़ना तो है ही ना हम लोगों को कोई भी चीज़। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों पुस्तक वही लिखे हैं। ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा इनका आंसर? बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। चलिए हम चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आप लोग को बताए हैं इससे पहले। तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनका एक कहानी यार पढ़े हैं आप? ये अपने बचपन के मित्र से शादी किए थे। कौन? तो कार्ल मार्क्स, मतलब क्लास साथी। ठीक ना। उनसे ही क्या किए थे? शादी किए थे। कौन? कार्ल
मार्क्स आप लोगों को क्लास में भी हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे मानिएगा आप? साम्यवाद की संस्थापक कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो वहाँ का नायक कौन थे? तो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। कहाँ के नायक थे यार? रूस के नायक थे। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषि दास प्रथा, दास मतलब होता है गुलाम, दास मतलब होता है किसी को आप खरीद लिए हैं अपने काम के लिए, उसे कहते हैं दास, ठीक ना। तो वही कृषि दास प्रथा था कहाँ? रूस में। वो समाप्त कब हुआ? तो 1861 में। कब समाप्त हुआ? 1861 में। चलिए हम चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, रूस में दुनिया में दो तरह की शासन व्यवस्था है। एक है राजतंत्र और एक है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जनता चुनता है राजा को, समझे, और राजतंत्र में राजा चुनता है राजा को। उस समय रूस में राजतंत्र ही था, तो राजा हुआ करता था, इसलिए रूस में जार का अर्थ था रूस का सम्राट। रूस का सम्राट कहते थे, समझ गए। अब है अंकोरवाट की मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोरवाट की मंदिर है कहाँ? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है, ठीक ना। कहाँ है यह? कंबोडिया में है। इसको जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह दुनिया की सबसे बड़ा मंदिर में गिनती करते हैं इसको। किसको? अंकोरवाट की मंदिर को, समझ गए। यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है। यह मंदिर है कहाँ? तो कंबोडिया में है। कौन बनवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। यह दुनिया का क्या है? तो सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है यह? सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में हुआ, ठीक ना। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह भारत अंग्रेज का गुलाम था, उसी तरह सिंगापुर पर भी यूरोप का अधिकार था, ठीक ना। तो सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1965 में सिंगापुर आज़ाद हो गया। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? अभी जस्ट बोले हैं हम। कहाँ है यह? कंबोडिया में है। कहाँ है यह? कंबोडिया में है, ठीक ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? हम इस चीज़ को पढ़ा चुके हैं, फिर रिपीट हम कर रहे हैं। जो आप क्या जानते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। वैसे इसको हम कहते हैं नागपुर। क्या कहते हैं? नागपुर में उसका अधिवेशन क्या किया गया था? पास किया गया था प्रस्ताव को, ठीक। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? फैक्ट्री मतलब होता है वो उद्योग। उद्योग में मजदूरों के लिए कानून लाया गया। क्या लाया गया? कानून, जिससे मजदूर की काम में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको रखा गया। ये कब भी लाया गया? तो 1881 में लाया गया। कब लाया गया? 1881 में लाया गया, ठीक ना। जमशेदजी टाटा, बहुत बड़ा नाम है। जमशेदजी टाटा। टाटा का लोहा जो है आप लोग अभी भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी कंपनी का स्थापना कौन किए ये भी बात सुन लीजिए। तो क्या नाम था उनका? जमशेदजी टाटा। उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या रखा गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना
1907 में। कब जी? 1907 में किया गया। कहाँ? तो जमशेदपुर में। कहाँ किया गया? जमशेदपुर में ही किया गया। किसका स्थापना? टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना। यह स्थापना जो किया गया उस समय रूस के सहयोग से किया गया था। बराबर क्वेश्चन पूछता है, जो टाटा एंड आयरन स्टील का जो स्थापना किया गया वो किसके सहयोग से किया गया? तो क्या कहिएगा? रूस के सहयोग से किया गया। कब किया गया था सहयोग? 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना? चलिए हम लोग आगे। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? भारत में वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से मेघालय भी क्या है? एक राज्य है। क्या है? राज्य है। उसे असम से काट के, किससे काट के? असम से काट के इसे बनाया गया था, जिसे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा भी उसमें आता है। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का विभाजन 1905 में। देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार लेंगे इसको। बगल में एक डंडा खड़ा कर देंगे, 1905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1905। तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। एक क्वेश्चन इससे और पूछता है, जो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? भारत का गवर्नर कौन थे? वायसराय कौन थे? तो क्या कहिएगा? लॉर्ड कर्जन। क्या कहिएगा? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। कब? तो 1905 में। कब किया था? 1905 में किए थे। ठीक ना? अब क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? मेरे प्यारे मित्रों, महात्मा गांधी जो है से बुद्ध धर्म के संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। इन्हें तपस्या करने के बाद, तपस्या करते तक इन्हें कहाँ ज्ञान मिला? बोध गया में। कहाँ ज्ञान मिला? बोध गया में। क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध को। किसे? महात्मा बुद्ध को। ठीक ना? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम के एक बहुत बड़ा जमींदार थे जिसका नाम था शेरशाह। क्या नाम था? शेरशाह। वो क्या किए? मुगल पर अपना अधिकार जमा लिए। कौन? शेरशाह। मुगल पर अधिकार जमाने के लिए वो कहाँ के थे? सासाराम के थे शेरशाह। तो वो जमा लिए मुगल वंश पर अधिकार। तो मुगल वंश पर अधिकार जमा लिए तो शेरशाह, सासाराम का भी क्या हुआ? उस समय विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। वो अपने मरने से पहले क्या किए? सासाराम में अपना बना लिए मकबरा। क्या बना लिए? मकबरा। जो मकबरा क्या है अभी भी सासाराम में आपको देखने को मिल जाएगा। सासाराम कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है यह? बिहार में है। ठीक ना? तो किस काल की बात है यह? मध्य काल की बात है, मध्य युग की बात है। समझ गए? तो चलते हैं आगे की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में, कहाँ? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। किनका जन्म? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत के क्या हुए? वह प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक ना? अब आइए बंगाल विभाजन को पृथक, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? मतलब बिहार से जो है, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ?
बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ 1912 ईस्वी में। डेट भी कभी कोई भी पूछ देता है तो क्या कहिएगा? 12 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ? यह बंगाल से बिहार अलग हुआ। उसके बाद बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में। पुनः बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। कब? तो 2000 ईस्वी को। कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी को। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? ठीक ना। तो सिख का अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में, कहाँ? पटना में हुआ था। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग पर शोषण हुआ? पूंजीपति कहते हैं जिसके पास अधिक पैसा हो, उसे हम बोलते हैं पूंजीपति। क्या बोलते हैं उसे? पूंजीपति। तो आपको अभी भी आपके गांव में देखने को मिल जाएगा कि जिसके पास अधिक पूंजीपति है वो किस पे शोषण करता है? तो लगेगा किस पे? श्रमिक वर्ग। श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर वर्ग। किस पे करता है? मजदूर वर्ग पे करता है। ठीक ना। आइए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1860 में। कब लागू हुआ? 1860 में लागू हुआ। क्या चीज़? प्राथमिक शिक्षा मतलब होता है 1 से लेके 5 तक हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्कूल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्कूल में जिस जगह रहिएगा वहाँ के क्या होगा? आपको भाषा की पढ़ाई कराया जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्राथमिक स्कूल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष बताएं, इससे पहले लाला लाजपत राय थे, जिनका मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के वक्त लाहौर में 1928 ईस्वी को हो गया था। किनका मृत्यु? लाला लाजपत राय का। ये क्या थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1929 को ये आर्थिक मंदी होगा बुआ, इसको सुधार लेना है। ठीक ना। लिख देते हैं आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? ठीक ना। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो क्या कहिएगा? अमेरिका पे। किस पे? अमेरिका पे। आर्थिक मंदी आया कब? तो 1929 में आया। कब आया? 1929 में आया। ठीक ना। यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो। क्या है? यूरो है। क्या चीज़ का? यूरोपियन आर्थिक संघ का मुद्रा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला राजा या आक्रमणकारी कहिए उसे, कौन थे? सिकंदर थे। कौन थे? सिकंदर थे। ये कहाँ के थे? तो यूनान के थे। कहाँ के थे? या यूनान के थे। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? इसको कहते हैं WTO। शॉर्ट नाम क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन, WTO। इसका मुख्यालय जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
1995 ईस्वी में हुआ था। किसका स्थापना? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक ना। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? हम लोग अभी ही पढ़े हैं जो आर्थिक संकट पूरी दुनिया में कब आया था? तो 1929 में आया था। 1929 में आर्थिक संकट का ज़्यादा प्रभाव अमेरिका पे पड़ा। कहाँ पड़ा? अमेरिका पे पड़ा। वही बीच में यूरोपियन लोग, कौन लोग? यूरोपियन लोगों ने फांसीवादी और नाजीवादी क्या किया? शासन को अपना लिया। किस समय? आर्थिक संकट के समय। किस समय? आर्थिक संकट के समय। ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया है, इसमें बता देते हैं तब चलेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल, शुरुआत काल में यूरोप और एशिया दो महादेश के बीच किस मार्ग से हम लोग व्यापार करते थे? तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से करते थे। ठीक ना। चलिए हम चलते हैं आगे। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया एक शब्द है। ठीक ना। उसे हम बोलते हैं अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया कहते हैं। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंट एक पुस्तक का नाम है जिसका प्रकाशन, जिसका लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। संवाद कैमुद का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कैमुद का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो इसकी भाषा था बंगला। क्या था भाषा इसका? बंगला। ठीक ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? ठीक ना। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मतलब भारतीय प्रेस को आज़ाद करने वाला को हम लोग कहते हैं चार्ल्स मेटाकॉफ। ये कब किए थे? 1835 में। सो क्या किए थे? मुक्त कर दिए थे। सरकार की इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। किस पे? प्रेस पे। किस पे? प्रेस पे। किसे कहा गया है? चार्ल्स मेटाकॉफ को कहा गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? पहले हम जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1978 में। कब लागू हुआ था? 1878 में। कब लागू हुआ था यह? 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। लागू कौन किए थे? तो लॉर्ड लिटन। कौन किए थे? लॉर्ड लिटन किए थे। ठीक ना। इसे लागू, इसका मुख्य काम था कि भारतीय प्रेस जो है अंग्रेज के खिलाफ जो छापेगा उसका सारा संपत्ति हम जब्त कर लेंगे, उनका प्रिंट को हम नहीं छपने देंगे। ठीक ना। ये सब नियम उसमें लगा दिया गया था। कब? 1878 में। कब लगाया गया था? 1878 में। लगाए थे कौन? लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक ना। तो ये रातों रात ये अपनी भाषा को चेंज कर लिए थे। वे थे अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था उसका? अमृत बाजार पत्रिका। तो क्या किए थे? अपना यह भाषा को ही चेंज कर लिए थे। ठीक। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रण, कागज सबकी शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहाँ हुआ था? चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी दुश्मन देश चीन। क्या है यह? दुश्मन देश चीन है। इससे हम लोगों की 1962 का बदला भी लेना है। इसलिए आप लोग जम के पढ़िए, जिससे क्या हो? उससे हम लोग बदला ले सके। किससे? चीन से। किससे? चीन से। ठीक ना।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? ये प्रेस एक्ट 1878 में आया, लेकिन 1884 ईस्वी में इसको रद्द भी कर दिया गया। रद्द कौन किए? तो लॉर्ड रिपन। कौन रद्द किए? लॉर्ड रिपन। क्या किए? इनको रिपन रद्द कर दिए। क्या कर दिए? रद्द कर दिए कि नहीं, ये कानून व्यवस्था नहीं चलेगा। ये क्या है? किसी की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने वाला पिंजरा है। क्या है? बंद करने वाला एक पिंजरा है। किसको कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। कौन कहें? तो लॉर्ड रिपन ने कहा। कब? 1884 ईस्वी में। ठीक। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? वही पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण मतलब कागजी अखबार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहे ना, बदला लेना है कब का? तो 1962 का। आप लोग पढ़े होंगे जरूर, छोड़ना नहीं है इसको। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में भारत के जनरल का विख्यात थे कौन? तो चार्ल्स मेटाकॉप। इससे भी पहले कहे हैं ये क्या है? भारत के प्रेस का मुक्तिदाता है। कब किए थे? 1835 में किए थे। ठीक ना। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? देखो बाबू, मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का। और एक उनका पत्र आता था केसरी। केसरी का भी संपादक कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। इनका 2 पुस्तक है, वो मराठा है और एक केसरी है। क्या है? केसरी। क्या नाम है उसका? केसरी का संस्थापक कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा छपता है किस भाषा में? अंग्रेजी में। किस भाषा में? अंग्रेजी में। और केसरी किस भाषा में छपता है? तो मराठा में। किस छपता है? यह मराठा में छपता है। कौन पत्र का? तो केसरी छपता है मराठा में, ये छपता है मराठा अंग्रेजी में। उल्टा है। क्या है? उल्टा। ध्यान रखिए। किसका पुस्तक है यह? तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक ना। अब आइए, मिलातुल उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिलातुल उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनका नाम था राम मोहन राय। क्या नाम था? राम मोहन राय। लेकिन अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा का उपाधि दिया। किसका उपाधि दिया? राजा का उपाधि दिया। और जब ये ब्रिटेन गए अकबर द्वितीय का पेंशन लाने के लिए, तो वहीं उनका 1833 ईस्वी में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इनकी समाधि कहाँ है? इंग्लैंड में ही है। कहाँ है समाधि इनकी? इंग्लैंड में। किनका? राजा राम मोहन राय की। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक ना। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किसका जन्म? तो गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।